और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। भारत 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक स्वदेशी पोत भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं, जो लहरों के नीचे दुश्मन की हर चाल को नाकाम करेंगे। और इसी कड़ी में आज नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शामिल हो चुका है INS अंजदीप, जो एक स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसकी एक नहीं बल्कि कई सारी खासियत है। सतह के साथ साथ समुद्र के अंदर गहराई में भी दुश्मन की पनडुब्बी को ये ट्रैक कर सकता है और वहीं के वहीं उसे नष्ट करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। आखिर इसके अलावा INS अंजदीप की और क्या कुछ है खासियत, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का नया योद्धा INS अंजदीप। तो INS अंजदीप भारतीय नौसेना में अब शामिल हो चुका है। भारतीय नौसेना के बेड़े में ये शामिल हो चुका है। रडार पर हो गया अब दुश्मन की पनडुब्बी। और साथ ही आपको बता दें कि जो 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों की जो पूरी श्रृंखला है, उस श्रृंखला का ये तीसरा युद्धपोत है। अभी अगले कुछ सालों में 5 और युद्धपोत मिलने वाले हैं। अत्याधुनिक ये पनडुब्बी है और साथ ही युद्ध प्रणाली में लैस है और दुश्मन की पनडुब्बियों का ये पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। और सिर्फ पता नहीं लगाएगा, बल्कि पता लगाने के बाद में उसको वहीं के वहीं नष्ट करने, खत्म करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही डॉल्फिन हंटर के रूप में इस युद्धपोत को डिजाइन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की झलक ये दिखाता है और जिसके जरिए रक्षा क्षेत्र में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो भी बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं INS अंजदीप के आने के बाद में जो दुश्मन की पनडुब्बी है वो अब इससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि ये दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है। मेक इन इंडिया है INS अंजदीप और भारतीय नौसेना में ये अब कमीशन हो चुका है। भारतीय नौसेना की ताकत ये बढ़ा रहा है। तटीय सुरक्षा, एंटी सबमरीन क्षमता अब आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएगी। साथ ही आपको बता दें कि ये इस पूरी परियोजना का ये तीसरा जहाज है। 2 जहाज इससे पहले मिल चुके हैं, 1 जहाज आज मिला है और अगले कुछ सालों में 5 जहाज और मिलने बाकी हैं, जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हैं रक्षा क्षेत्र में। आखिर INS अंजदीप की क्या कुछ खासियत है वो भी आपको बता दें कि क्यों इसकी खासियत और क्यों इसे खास बताया जा रहा है। अत्याधुनिक स्वदेशी सेंसरों से पूरी तरह से ये लैस है। इसके साथ ही DRDO की अगर हम बात करें तो DRDO की जो अभय सोनार तकनीक है वो भी इसमें शामिल है, उससे भी ये लेस है ये एयरक्राफ्ट। और साथ ही लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम का भी इस युद्धपोत में इस्तेमाल किया गया है, जो इसको अपने आप में और खास बनाता है। गहरे और जो उथले पानी में ट्रैक करने में ये पूरी तरह से सक्षम है कि पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन की पनडुब्बी का ये पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम है और उसको नष्ट करने में सक्षम है। डॉल्फिन हंटर के रूप में इस युद्धपोत को पूरा डिजाइन किया गया है। कोस्टल सर्विलांस, माइन बिछाने में ये पूरी तरह से माहिर है और साथ ही आपको बता दें कि स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट से भी ये पूरी तरह से लैस है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना खास है ये युद्धपोत और दुश्मन पनडुब्बियों को खोजने में और नष्ट करने में पूरी तरह से माहिर है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी अक्षय नाथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अक्षय, INS अंजदीप जिसमें आत्मनिर्भर की भारत की झलक तो दिखती ही है, लेकिन साथ ही हमारी नौसेना को और मजबूती भी अब ये देगा। कैसे दुश्मन का खात्मा करेगा INS अंजदीप? कृतिका, हम अभी चेन्नई पोर्ट में हैं और आपको मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है INS अंजदीप। INS अंजदीप यहाँ के इंडिजिनस एक नेवल शिप है जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर और शैलो वाटरक्राफ्ट। इसके मतलब है जब शैलो वाटर्स या कोस्टल वाटर्स में जब भी एक दुश्मन की सबमरीन आता है, उसको डिटेक्ट करके, ट्रैक करके और उसको डिमोलिश करने के लिए ये अंजदीप का पूरा यूसेज होगा। और इसके अंदर जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी जो दिया गया है, जैसे कि अभय राडार, लाइट वेट टॉर्पीडोज के मतलब है वेपन सिस्टम जो सबमराइन को जाके डिमोलिश कर सकते हैं, जो लाइट वेट टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट्स भी इसमें हैं। और इस इंजीनियर्ड क्राफ्ट को डॉल्फिन हंटर बोला गया है। उसके मतलब है जो डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा एनिमी सबमराइन्स को। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैक्ट मशीन नहीं,
कॉम्बैक्ट शिप नहीं, पर बल्कि ये एक सर्वेलेंस एज वेल एज यहाँ के जो सिक्योरिटी के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। और चीफ एडमिरल जो यहाँ पे मौजूद थे ये कमीशन के लिए, दिनेश के त्रिपाठी, उन्होंने भी बोला कि हमारे जो कोस्टल लाइंस है वहाँ पे कोस्टल गार्डिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ में हमें 40% ऑफ वर्ल्ड का जो ट्रांसिट होता है, कमर्शियल ट्रांसिट, इसके लिए भी ये शिप्स हेल्पफुल होता है। और इसके लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिजिनियसली जनरेटेड आत्मनिर्भर और विकसित भारत के जो फोकस किया हुआ जो शिप्स हम जनरेट कर रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस साल में 2026 में लगभग 15 और शिप्स को लॉन्च करने वाला है इंडियन नेवी। कृतिका, बिल्कुल, और इसके जरिए कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय नौसेना है वो मजबूत भी हो रही है और खास तौर पर आत्मनिर्भर भी भारत होता हुआ इसके जरिए नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर ले